हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दैन प्लीज़ लाइक करिएगा। लिन भी लियांग का एयरपोर्ट पे वेट करती है, लेकिन जब वो नहीं आता तो ये अपने गाँव के लिए रवाना हो लेती है। एंड पीछे से बॉलिंग बहुत ज़्यादा रो रही थी कि भले ही मैंने लियांग को जाने के लिए कहा हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब वो बिना किसी हेजिटेशन के एकदम मुझे छोड़ के लेनपी के पास चला गया। एंड वो भी वहीं पे चला जाएगा, जो कि फिर कभी भी नहीं आएगा। लियांग जब यहाँ पर आता है तो ये तो यहाँ से जा चुकी थी। एंड दूसरी तरफ ध्यान भी इनकी बातें सुनता है, जहाँ पे चैंग चैंग इसे बोल रही थी कि तुमने तो पहले ही कहा था कि तुम इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसे लाइक करता है, तो क्या तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है। जिस पे बॉलिंग इसे कहती है कि तुम बताओ, तुम्हें इतने टाइम बाद किसी से प्यार हुआ लेकिन उसके साथ तुम हैप्पी से नहीं रह सकती, क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट है। चैंग चैंग इस पे कुछ भी नहीं बोलती एंड ध्यान ये सुनकर चला जाता है। जिसके बाद चैंग चैंग कहती है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, प्यार तो प्यार होता है ना। पिंग तान को अपनी जॉब से निकाल दिया गया था तो ये शाओजाओ को आके कहती है कि मैंने तुम्हें फेमस करने के लिए इतना सब कुछ किया एंड तुमने मुझे जॉब से निकलवा दिया। जिस पे शाओजाओ से कहते हैं कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, बॉस ने तुम्हें निकाला है। लेकिन इसके पास पूरा सबूत था, रिकॉर्डिंग थी जब शाओजाओ के बॉस ने इसे आके डांटा था कि जिस टाइम मैंने बॉलिंग को होटल वाली बात कही तो तुमने हमारी वीडियो बना के लियांग के पास भेज दी। तुम्हें पता है वो उसका गलत तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, मुझे पुलिस में भी पकड़वा सकते हैं, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन शाओजाओ से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे पक्का लगता है कि मेरी एजेंट पिंग तान ने ऐसा किया होगा। एंड वो तो वैसे भी अब मुझसे चिढ़ने लगी है चैंग फैंग की वजह से, तो आपको ना उसे जॉब से निकाल ही देना चाहिए। शाओजाओ से ये वीडियो डिलीट करने को बोलता है एंड जब ये नहीं करती तो ये इसे चांटा मार देता है एंड इसे लेके डिलीट कर देता है। बट पिंग तान इसे बताती है कि मेरे पास बहुत सारी कॉपीज़ हैं। एंड साथ में इन दोनों की जितनी भी बातें हो रही थी ये सब कुछ बाहर पब्लिक सुन रही थी, बिकॉज इसके पास ट्रांसमीटर था। अब सबको शाओजाओ की असलियत तो पता चली गई थी, साथ में इनके बॉस की भी, जो कि लड़कियों को होटल में बुलाता है। सबसे पहले तो इसकी गर्लफ्रेंड ही से आके चांटा मारती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। एंड देन यहाँ पे बॉलिंग एंड चैंग फैंग भी आ जाती हैं, जो कि अपने साथ पुलिस को भी लेकर आई थी। इसके साथ साथ शाओजाओ का तो नंबर लगने ही वाला था, लेकिन साथ में पिंग तान भी पुलिस को फ़ोन करके कहती है कि चैंग फैंग को उस दिन पार्टी में नशे की गोलियां मैंने दी थी, इसलिए मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाए। ध्यान भी यहाँ पर पहुँच गया था, जहाँ पे दोनों शुक्र मना रही थी कि सब कुछ सही से हो गया। तभी शाओजाओ इसे आके कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया एंड ये इसे चाटा मारने ही वाला था कि ध्यान इसके साथ आ जाता है एंड ये ध्यान को भी बहुत बुरी तरह से पीटता है अपने गुस्से में, जब तक कि इसे पुलिस पकड़ के यहाँ से नहीं लेके जाती। ये चैंग फैंग के साथ घर पे गया था कि इसकी मम्मी अपने पास बुलाती है एंड जब ये नहीं जाता तो इसे मैसेज करती है कि अगर नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। घर आके देखता है कि इसके पेरेंट्स यहाँ पे लड़ रहे थे अपने शेयर्स वगैरह के ऊपर। ये इन्हें बोल रही थी कि मैं तुम्हें कंपनी में से एक भी पैसा अपनी मिस्ट्रेस के ऊपर खर्च नहीं करने दूंगी। एंड ये इन्हें बोलता है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं सीईओ हूँ। ध्यान इन्हें आके कहता है कि तुमने मुझे ये सब देखने के लिए बुलाया था क्या, एंड तुम दोनों डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते। इसकी बात पे गुस्सा होकर इसके पापा इसकी मॉम को चाटा मारने वाले थे कि ध्यान इन्हें आके रोक देता है कि अगर आपने इन्हें हाथ भी लगाया ना तो मैं आपको एंड आपकी उस मिस्ट्रेस को बर्बाद कर दूंगा। इनके जाने के बाद ये अपनी मॉम को कहता है कि आप इसे अच्छा इन्हें डिवोर्स दे दो ना, लेकिन ये कहती है कि अगर मैंने इन्हें डिवोर्स दे दिया तो हमारी आधी आधी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी एंड जो कुछ मैंने अब तक कमाया है उसका आधा फिर ये अपनी उस मिस्ट्रेस की बेटे को देगा, लेकिन मुझे अपना सब कुछ कमाया हुआ सिर्फ अपने बेटे के लिए ही लेना है। ध्यान इसे कहते हैं कि आप मुझे अपनी लाइफ में क्यों नहीं जीने देती, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये इसे कहते हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, तुम्हारे पापा की तरह तुम भी इन डांसर वगैरह के चक्कर में पागल हो गए हो। बट ये बोल देता है कि उसका कंपैरिजन पापा की मिस्ट्रेस से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि अच्छा मैं तुम्हारे चक्कर में इतनी मेहनत कर रही हूँ एंड सिर्फ तुम्हारे वजह से उस खड़ूस से डिवोर्स भी नहीं ले रही एंड तुम मेरे साथ ऐसा बोलते हो। जिस पे ध्यान यहाँ से चला ही जाता है। यहाँ पे लाइट्स बंद हो चुकी थी तो ये सोचता है कि चैंग फैंग ने आज इसे आने से पहले ही सब कुछ बंद करके सो गई, इसलिए बाहर ही बैठ जाता है। लेकिन चैंग फैंग लाइट को ठीक करके इसे अंदर लेके चली जाती है, जो कि फिर से इनसिक्योर फील कर रहा था कि ये इसके साथ हैप्पी नहीं है। एंड ये अचानक से फिर से शुरू हो जाता है। चैंग फैंग जब इसे डांटती है तो इसे कहता है कि क्या अब तुम मुझे अपने आप को टच भी नहीं करने दोगी, क्या तुम्हें इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारा एक्स जेल में जा चुका है और तुम उसे एक्सपोज करने वाली थी, इसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अगर वो तुम्हें हर्ट कर देता या फिर तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अगर तुम्हें वहाँ पे कुछ हो जाता तो। अभी जब इसे चैंग फैंग समझाने की कोशिश करती है तब तो ये नहीं समझता, बट थोड़ी देर बाद
कंट्रोल होने पे अपने आप इससे फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सॉरी, मैंने सोचा कि जब तक मैं बीमार हूँ तो तुम मेरे साथ ही रहोगी, मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगी मेरे ऊपर दया सोच के, इसलिए मैंने तो अपनी दवाई लेनी भी छोड़ दिया है। चैंग फैंग इस पे बड़ा गुस्सा होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये कहता है कि तुम मेरे ऊपर गिव अप करना चाहती हो क्या, तो ये कहती है कि मैं नहीं, तुम खुद ही गिव अप कर रहे हो अपने आप पे। तुमने अपनी दवाई क्यों फेंक दी, मैं भी एक इंसान हूँ, गॉड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकती। और तुम्हें पता है जब तुम कंट्रोल खो देते हो तो कितने हॉरिबल लगते हो, क्या हम इस हालात में एक साथ रह सकते हैं। ध्यान इसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें भी अब मुझसे डर लगने लगा है, एंड ये बोल के यहाँ से चला जाता है। लियांग लिनपी से मिलने के लिए इसकी गांव में ही आ जाता है, जिसके मन में बस ये बात थी कि इसने इसके कहने पे पढ़ाई नहीं की तो अब ये इसके लायक भी नहीं रहा, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें पहले बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट मैंने तुम्हारी बात ना मान के तुम्हें खो दिया। एंड ये जो पैसे लिनपी ने इसे दिए थे वो पीए से वापस कर देता है, एंड यहाँ से वापस हो लेता है, जो कि यही सोचा था कि काश में टाइम में पहले जा पाता। ना ये वापस आके ध्यान को बताता है कि मैंने सिंगिंग वगैरह छोड़ दी है, एंड अब मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। ध्यान का मूड भी पहले से ही खराब था, इसलिए तीनों काफ़ी ड्रिंक करते हैं एंड यहीं पर ही टूलो के सो जाते हैं। सुबह सुबह ही चैंग पैंग के रेस्टोरेंट पे हमला हो जाता है, जो कि ध्यान की मॉम ने करवाया था, एंड ये इससे बोलती हैं कि बताओ तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ोगी या नहीं। एंड जब ये मना कर देती है तो ये इसके घर की पूरी अच्छे वाली सफाई करवा देती हैं। ध्यान को जब होश आता है तो इससे भी सब के बारे में पता चलता है, एंड ये वापस आके पूछता है कि तुमने जिसने घर तुम्हारा फोड़ा उसकी पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाई, तो ये बताती है कि वो तुम्हारी मॉम ही थी, उनकी रिपोर्ट में कैसे लिखवा सकती थी। इसीलिए ये अपनी मॉम के पास जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इसकी मॉम इसे बताती हैं कि तुमने ही मेरी बात नहीं मानी, तुमने ही मुझे फोर्स किया ये सब करने पे, तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी ना। तो ये इन्हें कहता है कि कैसा बेटा, आपने कभी मेरी केयर की है, आपने मुझे कभी अपना बेटा माना है, जो चीज़ें भी आप मेरी फेवरेट थी आपने वो सारी मुझसे दूर कर दी। ये ऐसे कहती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो, वहाँ पे बिजनेस की पढ़ाई करो एंड मेरी कंपनी संभालो, वरना तो तुम्हारे पापा सब कुछ उस पर ही लौटा देंगे। तो ये कहता है कि मुझे अपनी लाइफ जीने दो, आप तो मुझे अपने हथियार की तरह यूज़ कर रहे हो, मुझे ऐसा नहीं बनना। फिर भी जब इसकी मॉम नहीं मानती तो ये नीचे झुककर इनसे रिक्वेस्ट करता है एंड कहता है कि बस आज के बाद मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये बोल के यहाँ से चला जाता है एंड इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। वापस आके चैंग पैंग को सोता देखता है तो इसे बेड पे लिटाने के लिए उठा लेता है, एंड इनका रिलेशन फिर से पहले जैसा ही हो जाता है, बिकॉज दोनों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसपे चैंग फैंग सुबह खाली पेट ही ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी ध्यान को फ़ोन आता है कि इसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। इसकी मॉम की असिस्टेंट इसे बताती है कि तुम्हें ये ऐसा लगता है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती, बट वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। दरअसल वो एक बहुत ही अमीर ख़ानदान की बेटी थी जिन्हें तुम्हारे पापा से प्यार हो गया, और उन्होंने अपनी माँ बाप की मर्ज़ी के बिना ही उनसे शादी की, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारी मॉम से शादी की थी। जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हो गई थी तो तुम्हारे पापा ने पूरी कंपनी को अपने कब्जे में कर लिया। तब तुम्हारी मॉम ने डिसाइड किया कि वो कंपनी को फिर से अच्छी तरह संभालेंगी, इसलिए उनके डिलीवरी होने के बाद उन्होंने पूरी मेहनत के साथ काम किया सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना वो अपने काम के चक्कर में अबॉर्शन भी करा सकती थी। और इतनी बिजी होने के बाद भी वो तुम्हारी केयर करती थी। उस दिन जब तुम्हें फीवर हो रहा था तो अपना काम जल्दी से ख़त्म करके वो तुम्हारे पास आई थी, एंड सारी रात तुम्हारे पास रही, एंड अगले दिन ही उसने तुम्हारी सर्वेंट को भी जॉब से निकाल दिया जिसने कि तुम्हारी केयर नहीं की थी। तुम भी उनके साथ ऐसे बिहेव करते थे एंड तुम्हारे पापा भी, तो वो बेचारी अपना बर्थडे भी अकेले ही मनाती थी। अब जाके इसे रियलाइज़ होता है कि इसकी मॉम तो इसके साथ अच्छी थी, लेकिन ये उन्हें समझ नहीं पाया। ऐसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि अगर ये अपनी मॉम को ये सब कुछ बोल के ना आता तो शायद उनका एक्सीडेंट ना होता। बॉलिंग चैंग फैंग को बताती है कि अब जब लियांग इसकी लाइफ से चला गया है तो ये भी यहाँ पे नहीं रहना चाहती, इसलिए ये भी यहाँ से चली जाएगी, बिकॉज इसकी जॉब भी चली गई है। ये ध्यान की मॉम के लिए खाना लेके आई थी, बट ये इसे वापस कर देती हैं कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, एंड इसे गिरा भी देती हैं। तभी ध्यान यहाँ पे आता है जिसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की के साथ अपनी लाइफ बिताओ, एंड मुझे नहीं लगता कि ये वो अच्छी लड़की होगी, एंड मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ अब्रॉड चलो। ये इसे लास्ट टाइम चॉइस देती है इसके साथ चलने की या फिर चैंग चैंग के साथ रहने की, एंड चैंग चैंग खुद ही ध्यान को बोल देती है कि तुम्हें इनके साथ वहाँ पे जाना चाहिए। ये ध्यान को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। पीछे से इसकी मॉम से बोल रही थी कि अगर तुम इस ऐसे टाइम में मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊँगी, तुम्हें हम दोनों में से एक को चूज़ करना होगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।